भाव देना है, गुरु भाव तो है ही, हम शिष्य भाव जो देना चाहिए हमको, सब कुछ तो हम करते हैं महादेव के लिए। पूजा पद्धति में हम सब कुछ करते हैं। उपवास करते हैं कि नहीं? सावन में सोमवार को उपवास तो करते हैं, महाशिवरात्रि में उपवास करते हैं, पूजा भी करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, सारे कर्मकांड करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आयोजन तो सारा है, लेकिन उसमें महादेव के लिए महादेव को कर रहे हैं, इसका भाव नहीं है। भाव है किस बात का? कि मेरे बेटा को ये हो जाए, मेरे पति को ये हो जाए, ये तो व्यापार है कि जो हम दे रहे हैं तो तुम भी हमको दो, लेकिन प्रेम में व्यापार नहीं होता है। और महादेव का शिष्य बन के भी अगर हम भाव नहीं देंगे महादेव को, गुरु भाव है, शिष्य भाव नहीं देंगे, तो गुरु अपनी दया तो देंगे, किसको देंगे? शिष्य को देंगे ना। तो शिष्य जब हम बनेंगे ही नहीं तो देंगे किसको दया? और अगर शिव की दया मिल जाए तो कहा गया है कि कीम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे, इस धरती पे क्या ऐसा है जो आप चाहिएगा और महादेव की दया से वो नहीं मिलेगा। छोटी सिद्धियां सिद्ध की जाती हैं, मतलब उसके लिए लोग प्रयास करते हैं, और बड़ी सिद्धियां यानी शिव की शिष्यता सीधे दे दी जाती है। तो एक तो हम लोग के नजर में ये है कि शिव की शिष्यता की बात तो चल रही है, हमारे गुरु शिव हैं ये हम कह तो रहे हैं, लेकिन महादेव के लिए महादेव से दया नहीं मांगते, महादेव की बात कर सके इसके लिए दया नहीं मांगते, महादेव को प्रणाम हो जाए इसके लिए प्रणाम नहीं करते। तो कारण ये हो जाता है सालों साल बाद भी हम कहते हैं कि महादेव की दया नहीं हुई। दया मतलब हम समझते ही नहीं कि हमको दया का मतलब क्या होता है, क्या मिल जाना चाहिए। शिव की शिष्यता जागरण है व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक तल का। आज 27 अक्टूबर है, आज से 3 दिन के बाद दीपावली है ना, 31 अक्टूबर को। अभी आपने सुना भाई सोमेंद्र जी बता रहे थे साहब के बारे में, तो उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर 1948 को साहब श्री का जन्म इस धरती पे हुआ है और उस दिन भी दीपावली मनी थी। क्या सुखद संयोग है कि इस बार की दीपावली भी 31 अक्टूबर को है और दीपावली का दिन है और दिए जलेंगे। साहब ने कहा एक बार, शिव की शिष्यता यानी आध्यात्म पे चलने का रास्ता है ये। हम दिया जलाते हैं ना तो उसमें रोशनी होती है, कहीं भी दीपावली के दिन हम जब दिया जलाएंगे तो उसमें रोशनी होगी, धरती रोशन होगी। एक बार हंसी में साहब ने कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि अंधेरे ने सूरज की शिकायत कर दी भगवान से। अंधेरे ने भगवान के पास जाके कहा कि ये जो आपका सूरज है ना, सूरज जो उगता है तो रोशनी हो जाती है, ये सूरज मेरा पीछा करता है और मेरा पीछा करता है, इसके कारण जब ये आ जाता है तो मुझको भागना पड़ता है। तो भगवान ने बुलाया सूरज को और पूछा कि क्यों इसका पीछा करते हो? सूरज ने कहा यानी रोशनी ने कहा कि मुझको तो इससे भेंट ही नहीं है कभी, मैं इसका पीछा क्यों करूंगा? तो संदेश ये है कि जहां रोशनी आती है वहां अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। दिन की रोशनी है, बाहर धूप खिली हुई है और आप अपने घर के दरवाजे और खिड़की को बंद कर लीजिए, अंदर का पर्दा फैला दीजिए और देखिए कि घर में अंधेरा हो जाता है। यानी अंधेरा तो है ही, रोशनी को लाना पड़ता है। पर्दा हटाइएगा फिर से कमरा रोशन हो जाता है, यानी रोशनी को लाना होता है। गुरु
मेरे मन को रोशनी से भरते हैं, रोशन करते हैं, यानी उजाला भर देते हैं। महादेव की शिष्यता भी ऐसी ही है, हमारे अंधेरे जीवन को कितना रोशन करती है। जैसे जैसे हम इसमें जाते हैं वैसे वैसे हमारा मन अनुभव करता है। एक गुरुवान गा रही थी, दो पंक्ति उन्होंने गाई कि हम कहाँ भटक रहे थे, कहाँ आ गए, और अगर साहब आप न मिलते, अगर आपने साहब ने महादेव का रास्ता नहीं दिखाया होता तो हमको तो किनारे की लहर ही डुबो देती, अंदर जाने की जरूरत नहीं थी। समंदर के किनारे जाइए और कभी कभी लहर ही खींच के लेके चली मेरे हो जाए और महादेव की शिष्यता हो जाए। तो शिष्य और गुरु की बात जब हम लोग करते हैं, महागुरु महादेव और शिव का शिष्य होने की बात जब करते हैं, तो हमको आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि इस विधा में, इस रिश्ते में सिर्फ भाव मांगा जाता है और कुछ भी नहीं। कोई कर्म कांड नहीं होते शिव शिष्यों में, शिव चर्चाओं में कहीं भी कोई कर्म कांड नहीं किया जाता। वहां सिर्फ मन का भाव शामिल किया जाता है और कुछ भी नहीं। तो इसीलिए शिव चर्चाओं में आपने देखा होगा कि हम लोग तस्वीर भी नहीं लगाते। अगर लगाते भी हैं तो शिव की साकार जो प्रतिमा है, साकार चित्र है, अगर कोई लगाता है तो लगाता है, नहीं लगाता तो नहीं लगाता। क्योंकि शिव की चर्चा तो आप सड़क पे भी करते हैं, शिव की चर्चा तो अपने घर में भी करते हैं, और शिव की चर्चा तो मंदिर के चबूतरे पे भी करते हैं। तो हम कहाँ कहाँ तस्वीर ले जाएंगे? हर जगह जहाँ लगी है तो ठीक, न लगी है तब भी ठीक। बात करते हैं हम, और बात क्या करते हैं? जितना भर समझ में आता है उतना भर करते हैं, जितना हम कह सकते हैं उतना भर करते हैं। बात बाकी तो महादेव गुरु हैं, धीरे धीरे ज्ञान देने की जिम्मेदारी वही वहन करते हैं, वही लेकर चलते हैं। आइए इस शिवगुरु महोत्सव में अगर कुछ जिज्ञासा आई है तो हम लोग उन जिज्ञासाओं पे भी बात करें, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं, कोई भी काम अपने जीवन में करते हैं, बिना उसको समझे अगर करेंगे तो उसका वो परिणाम नहीं आता जो परिणाम आना चाहिए। और देखिए, भाव की बात अभी हम लोग कर रहे थे, परिणाम की बात कर रहे हैं। रोज आपके घर में भोजन बनता है कि नहीं? प्रतिदिन बनता है, सुबह दोपहर रात हम भोजन बनाते हैं कि नहीं? बनाते ही हैं।